नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से कस्टम मिडिलवेयर बना सकते हैं ASP.NET Core 3.1 के अंदर। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो मिडिलवेयर मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ या ये जो वीडियो सीरीज़ जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है आपके वेब API के ऊपर। रेस्ट API हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं .NET Core 3.1 का यूज़ करके, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मिडिलवेयर का पर्पज़ क्या होता है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लॉगिंग करने के लिए, एरर हैंडलिंग, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप मिडिलवेयर्स का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो मिडिलवेयर्स होते हैं वो कन्फिगर होते हैं आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन के ऊपर। ये मेरा पॉइंट आगे लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन का मीनिंग क्या है कि आप यूज़र की रिक्वेस्ट को जो URL के थ्रू वो भेजता है सर्वर पर, तो आप उसे हैंडल करते हैं। यानी कि मान के चलिए आप यूज़र की रिक्वेस्ट को पहले ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, तो आप वहाँ मिडिलवेयर यूज़ कर सकते हैं, app.use ऐड ऑथेंटिकेशन। ठीक है। आपको रेस्पॉन्स रिटर्न करना है यूज़र को कि जैसे जो रेस्पॉन्स यूज़र को मिले वो XML में मिले, वो JSON में मिले, तो उसके लिए फॉर्मेटर का यूज़ करके आप रेस्पॉन्स को भी हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिक जो पर्पस होता है मिडिलवेयर्स का वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पाइपलाइन को हैंडल करने के लिए यूज़ में आता है। जो भी आपके मिडिलवेयर्स होते हैं वो कन्फिगर हो सकते हैं startup.cs फाइल के अंदर, और उसके लिए हम जो मेथड यूज़ में लेते हैं वो कन्फिगर मेथड लेते हैं। उसे हम देखेंगे भी किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। .NET Core के अंदर आप कस्टम मिडिलवेयर भी डेवलप कर सकते हैं और जो आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन है उसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव करते हैं। तो जब आप अपने .NET Core API प्रोजेक्ट को बनाते हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि आपको कुछ मिडिलवेयर्स जो कन्फिगर मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं, वो मिडिलवेयर्स आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन को हैंडल करने के लिए यूज़ में आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर यूज़र डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर है तो उस कंडीशन में आपको जो मिडिलवेयर यूज़ करना है वो है यूज़ डेवलपर एक्सेप्शन पेज, जिसे यूज़र को जो एक्चुअल एरर है, जो एक्सेप्शन आपका जनरेट हुआ है वो किस वजह से जनरेट हुआ है वो यूज़र को पता लग पाए। यूज़ राउटिंग हो गया, ये मिडिलवेयर यानी कि आपके रूट्स को कन्फिगर करने के लिए हो गया। यूज़ ऑथराइजेशन हो गया, जो आपके ऑथराइज किसी कंट्रोलर लेवल पे अगर उसे आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ऑथराइज यूज़र ही इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को या एक्शन को एक्सेस कर पाएगा, तो उस मिडिलवेयर को भी आप कन्फिगर मेथड के अंदर कन्फिगर कर सकते हैं। और यूज़ एंड पॉइंट, जैसे आप जानते हैं, राउट टेम्पलेट्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ में आता है। ओके, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी अगर खुद का कस्टम मिडिलवेयर बनाना चाहते हो, ये तो इनबिल्ट मिडिलवेयर है, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है आपका कस्टम मिडिलवेयर, कि कस्टम मिडिलवेयर आपका किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक नई क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नेम दे देता हूँ सैम्पल मिडिलवेयर। ओके, ये मैंने क्लास का रेफरेंस दे दिया। मिडिलवेयर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कुछ कोड की रिक्वायरमेंट है, वो कोड मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ये कोड मैं आपको अपने नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आपको वहाँ मतलब कोड को मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे गौर से अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर मिडिलवेयर को, यानी कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो यूज़र की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है उसे मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो यहाँ हैंडल करने के लिए आपके पास एक प्री डिफाइंड मेथड होता है इन्वॉक असिंक। इस मेथड को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, आपको इसे लिखना पड़ेगा। HTTP कंटेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली आपके जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है उसके कंटेक्स्ट को, उसके रेफरेंस को हम रिट्रीव करने के लिए HTTP कंटेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले आप एक रिक्वेस्ट डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हो। रिक्वेस्ट डेलीगेट होता है कि आपके जो मिडिलवेयर्स होते हैं, यानी कि आप जो पर्टिकुलर मिडिलवेयर जिनको आप कॉल करते हैं वो एक पाइपलाइन में होते हैं। ठीक है, पाइपलाइन का मतलब होता है कि हर एक पर्टिकुलर मिडिलवेयर को कॉल करने की एक सीरीज होती है जो कि प्री डिफाइंड होती है। अगर उस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि आपके जो मिडिलवेयर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो आपको यहाँ सबसे बड़ा काम जो करना है वो ये है कि आपने सबसे पहले मिडिलवेयर को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आप जो ऑब्जेक्ट यूज में लेते हैं वो होता है रिक्वेस्ट डेलीगेट। ओके, तो आप इसे इनिशियलाइज कर दीजिए थ्रू द डिपेंडेंसी, ये आपने इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पर आपको इन्वॉक असिंक जो कि प्री डिफाइंड मेथड है, आप इसे यहाँ लिखते हो और इसके अंदर HTTP कंटेक्स्ट यानी कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को अपडेट करने के लिए आपको इस कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने जस्ट एक कोड लिख दिया, कंटेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट राइट असिंक्रोनस कस्टम मिडिलवेयर इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर मिडिलवेयर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और देन ये जो वैल्यू आपने यहाँ एज ए स्ट्रिंग में पास की हुई है कस्टम मिडिलवेयर इज कॉल्ड, ये आपकी वहाँ प्रिंट हो जाएगी।
देन अवेट नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि अब आप जब ये मिडिलवेयर अपना काम कंप्लीट कर देता है तो आपको दूसरे मिडिलवेयर को, यानी कि जो भी आपका उस पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर या स्टार्टअप डॉट के अंदर अगर आपने जो भी मिडिलवेयर को डिक्लेयर किया हुआ है, ये सेकंड मिडिलवेयर को वहाँ कॉल कर लेगा। अब अगर आप स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ गौर से देखें कि आपके पास एक कन्फिगर मेथड के अंदर एक क्लास है आई एप्लीकेशन बिल्डर। ठीक है, इस आई एप्लीकेशन बिल्डर के अंदर जो ऐप ऑब्जेक्ट है, इसी ऐप ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मिडिलवेयर्स को कन्फिगर कर रहे हो। तो ये जो प्रीडिफाइंड क्लास है, इसके अंदर आपको अपने मिडिल जो आपने अभी जस्ट बनाया है सैम्पल मिडिलवेयर, इसका रेफरेंस भी आपको इसके अंदर ऐड कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐड कराने के बाद, क्योंकि एक्सटेंशन क्लास है आपकी तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो एक एक्सटेंशन क्लास बना के आप उसे मतलब अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको वो मेथड जो भी अपना मिडिलवेयर है उसे कन्फिगर करना है। तो उसे कन्फिगर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक सेपरेट क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे मैं एक क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास, क्लास का रेफरेंस दे दिया मैंने, सिंपल मिडिलवेयर एक्सटेंशन ऐड कराया। अब मुझे इसके अंदर कुछ अपडेशन करने हो। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर आपको प्री डिफाइंड क्लास है या डॉट नेट फ्रेमवर्क की क्लास है, अगर उसे आपको एक्सटेंड करना होता है तो उस कंडीशन में आपको एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके एक स्टैटिक क्लास के अंदर एक ऐसा स्टैटिक मेथड होना चाहिए जिसके अंदर फर्स्ट कीवर्ड जो होता है उसमें आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस पास करते हो। तो जो हमारा आई एप्लीकेशन बिल्डर है, जो मैंने जस्ट आपको दिखाया था, उसको आप यहाँ एज ए ऑफ रेफरेंस में आप पास करते हैं और यहाँ आप इसे कन्फिगर करते हैं कि ये इस सैम्पल मिडिलवेयर को यूज़ करे। ओके, तो बिल्डर डॉट यूज़ मिडिलवेयर आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद अब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर जाएं और यहाँ जाके आप देख सकते हैं जो भी आपने यूज़ लिया हुआ है, यानी कि यूज़ सैम्पल मिडिलवेयर, ये आपका यहाँ कन्फिगर हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो मिडिलवेयर है वो आपको क्या एग्जीक्यूट करके बता रहा है, यानी कि जो भी आप रिस्पॉन्स है एंड यूज़र को दिखाना चाहते हैं एज ए स्ट्रिंग, तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप जब किसी भी मिडिलवेयर को आप एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए काफ़ी यूज़ मैप वगैरह के मेथड होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो का, यानी कि इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए, जब आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ और जो आपने वेदर फॉरकास्ट, जो कि आपका प्री डिफाइंड एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आपका बन के आता है जब आप एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें जो डेटा आता है वो डेटा नहीं आ रहा है और आपके सामने जो डेटा मिल रहा है वो है आपका कस्टम मिडिलवेयर कॉल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने रिस्पॉन्स को अपडेट कर दिया, यानी कि आपने बीच में एक मिडिलवेयर को ऐड कर दिया, वो मिडिलवेयर रिस्पॉन्स आपको रिटर्न कर रहा है। तो आगे की रिक्वेस्ट या आगे के जो आपके जो मिडिलवेयर्स हैं वो आपके वर्क करेंगे ही नहीं, और नहीं करेंगे तो आगे का एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका जो कोड है वो मैं आपको जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।